हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन जेईई मेन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे अंदाज में मैं आपको समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयास करूंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों, ये क्वेश्चंस दिया गया हमारे पास है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चंस में लिखा हुआ है द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 मॉडुलस क्लोज्ड माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है? ये एक इक्वेशन दी गई है, बहुत ही एक अच्छी इक्वेशन है जो अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और साथ में यहाँ पे एक मॉडुलस फंक्शन का भी यूज किया गया है। और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो विद मॉडुलस है। और यहाँ पे निकालना क्या मुझे है? द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो बच्चों, सम ऑफ ऑल द रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, यहां पर बच्चों मॉडुलस फंक्शन दिया गया है, तो मॉडुलस फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। नाउ वी हैव मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चंस में हम लोग बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस फंक्शन डिपेंड करता है क्रिटिकल पॉइंट पर, यानी जो भी इक्वेशन है आप जिसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले उसकी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लीजिएगा। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, और x की जो भी वैल्यू निकलेंगी, जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन है, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने से वहां से मुझे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो जाएंगे। फिर हम इस इक्वेशन का नेचर डिफाइन करेंगे कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये किस वैल्यू पर और कहां पर ये नेगेटिव होती है और कहां पर ये पॉजिटिव होती है। सबसे पहली बात तो यही मुझे करनी है कि यहां पर इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। तो बच्चों, यहां पे नाउ हम लोग बात कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 की। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए बच्चों इसको हम जीरो लेट कर लेते हैं। सो यहां पे हमारे पास क्या आ जाता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लिया, x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 5। नाउ x माइनस 5 and x minus 3 equals to 0 where x equal to 3, 5। सो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यू आई 3 और 5। अब हम 3 और 5 पे इस इक्वेशन का नेचर चेक करेंगे। इस पे हम लोग इस वैल्यू पर इसको टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग क्या होती है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन की टेस्टिंग क्या होती है? सबसे पहले यहाँ पे हम, यानी x की वैल्यू जो हमारे पास 3 और 5 आई हैं, इस पर हम इसको चेक करेंगे। तो चलिए बच्चों, चेक करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे समझते हैं, दैट इज यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आई है वो x इक्वल टू कितनी है, ये है यानी 5x। नाउ यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं बच्चों। दिस इज द नंबर लाइन एंड दिस इज द 3 एंड दिस इज द 5। नाउ चेक इट बच्चों। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे देखिए ध्यान से। हमारे पास ये फैक्टर आ गए, दैट इज हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है ना, इसके फैक्टर ये आए, है ना। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे कि तो जल्दी चेक नहीं होगा, और यहाँ पे रखेंगे या पॉजिटिव और नेगेटिव फटाफट पता चल जाएगा। सो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 15 इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 एंड एक्स माइनस 3, राइट। x माइनस 5 एंड x माइनस 3। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले 5 से बड़ी वैल्यू की बात करते हैं। अगर हम 5 से यहाँ पे
मोर देन वैल्यू रखें, ये कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, दैट इज दोनों जो फैक्टर हैं वो पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है कि नहीं, यानी ये दोनों फैक्टर कैसे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगर 3 और 5 के बीच में बात की जाए तो यहाँ नेगेटिव होगा, आप लोग चेक कर लीजिए। अगर 3 और 5 के बीच की यहाँ वैल्यू कोई भी रख दी जाए, यहाँ 4 रख दी जाए, 4 माइनस 5 दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव, सो माइनस एंड प्लस, सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया नेगेटिव। नेगेटिव आया बच्चों की नहीं, तो ये मेरे पास नेगेटिव आ गया। अब हम बात करते हैं 3, यानी 3 से, यानी इसके, यानी यहां पे हम बात करते हैं, इधर जब बात करेंगे 3 के आगे क्या आता है, इधर क्या आएगा, 2 आएगा। सपोज यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 माइनस 5 एंड 2 माइनस 3 दिस इज द पॉजिटिव, तो यहां भी पॉजिटिव आया। अब पॉजिटिव के केस हमारे पास कितने बन रहे हैं, देयर आर 2 केसेस एंड दिस, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, तो अब हम हमारे पास पॉजिटिव वाले 2 केस हो गए, दैट इज x मोर देन 5 एंड x लेस देन 3। x लेस देन 3 पे ये जो हमारे पास इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, these आर पॉजिटिव एंड x मोर देन 5 तो भी पॉजिटिव आ रही, तो इन दोनों, एक केस हमारे पास ये बन जाएगा, इस पे हम लोग इसको फाइंड करेंगे, एंड एक केस हमारे पास ये बन जाएगा 3 और 5 पे हम लोग इसको चेक करेंगे, यानी वहां से रूट्स फाइंड करेंगे। पहला मेरा केस ये हो जाएगा कि 3 और 5 पे, यानी 3 से लेस देन और 5 से मोर देन पर इसके रूट्स फाइंड करेंगे, फिर हम 3 और 5 के बीच में रूट्स फाइंड करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं कि अब हम रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे 2 केस बनते हैं कि x मोर देन 5 एंड x लेस देन 5, क्योंकि इन दोनों केसेस में ये इक्वेशन जो है पॉजिटिव आ रही है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे रूट्स फाइंड करते हैं, तो जो हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ when x less than or equal to 3 or x greater than or equal to 5, बच्चों तो ये कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। अभी मैंने आपको नंबर लाइन पे यहाँ पे दिखाया, इस केस पे पॉजिटिव है, इन दोनों वैल्यू पर ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो क्या करते हैं, इसके फैक्टर तो हो नहीं सकते हैं, आप लोग यहाँ से इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग क्या लगा दीजिए, यानी x इक्वल्स टू माइनस बी, दैट इज a इक्वल्स टू 1 है एंड b इक्वल टू माइनस 10 है, यानी श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दीजिए, c इक्वल टू 22 है, राइट। अब बच्चों यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू, यानी हमारे पास आ जाएगा 10 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट इज 100 माइनस 4ac 88 अपॉन 2a दैट इज 2। अब इसको बच्चों मैं सॉल्व करता हूं, तो हमारे पास क्या आएगा, तो जो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 से 8 गया 2, 9 से 8 गया 1, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों मेरे पास आ जाएगा 2, दैट इज x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, दैट इज x इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नाउ यहाँ पे एक x की वैल्यू 5 प्लस रूट 3 है और दूसरी x की वैल्यू है 5 माइनस रूट 3, ये हमारे पास x की वैल्यू आई है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि कौन सी वैल्यू उस इंटरवल में लाई करती, क्योंकि इनिशियल जो मेरे पास देख रहे हैं आप लोग, इनिशियल मेरे पास क्या है, इनिशियल है x लेस देन
3 एंड x ग्रेटर देन 5, ये मेरे पास इनिशियल कंडीशन है। अगर ये हमारे पास ये फाइनल कंडीशन जो हमारे पास आई है, यानी ये जो कंडीशन है ना x इक्वल टू 5 प्लस रूट 3, x इक्वल टू 5 माइनस रूट 3, क्या ये इनिशियल कंडीशन में लाई करती है? अगर ये इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे जो x की वैल्यू मैंने फाइंड की है, x इक्वल टू 5 प्लस रूट 3 एंड x इक्वल टू 5 माइनस रूट 3, इसमें कौन सी वैल्यू यहां पे लाई करती है? दैट इज x मोर देन 4, ये वैल्यू लाई करती है। ये वैल्यू लाई करती है कहां, किस इंटरवल में? यानी इसमें लाई करती है, क्योंकि x यानी 5 प्लस रूट 3 यानी 5 से मोर देन, यानी ये 5 माइनस रूट 3 अप्रोक्सीमेट, ये यहां पे हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी? 4 आएगी। अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी? 4 आएगी, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 अप्रोक्सीमेट। तो यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएंगे अप्रोक्सीमेट, 4 से भी कम। तो ये जो वैल्यू है 4 अप्रोक्सीमेट, वो ना तो इसमें लाई करती है और ना तो ये इससे लाई करती है। ठीक है, x लेस देन 3 में ये वैल्यू लाई नहीं करती है एंड x ग्रेटर देन 5 में ये वैल्यू लाई नहीं करती। सो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड वैल्यू। ये बच्चों वैल्यू कैसी होगी? रिजेक्टेड वैल्यू हो गई। ये कैसे है? रिजेक्टेड वैल्यू हो गई, यानी ये बेकार वैल्यू है इसके लिए। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन में लाई करती है और ये इनिशियल कंडीशन में लाई नहीं करती है। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा केस हमारे पास क्या है। दूसरा केस मैंने आपको बताया था नंबर लाइन पे, क्योंकि नंबर लाइन जब मैंने ड्रा की थी तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ 3 है और यहाँ 5 है और यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव था। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं, इस इंटरवल की बात करते हैं, यहाँ पे 3 और 5 की बात करते हैं। यानी अब हमारे पास ये जो केस 1 था, ये हमारे पास केस 1 था बच्चों। अब हम बात करते हैं केस 2 की, बात करते हैं कि केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में क्या करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये कमेंट कर सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम हो, यदि समझ में ना आ रहा हो। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं कि केस 2 में हम लोग क्या आइडिया लगाएंगे। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं केस 2। तो बच्चों केस 2 नाउ यहाँ पे क्या है, केस 2। बच्चों केस 2 में हम लोग बात करते हैं, केस 2 हमारे पास क्या है, केस 2 ये नेगेटिव वाला है। अगर मेरे पास x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू कैसी हो, x की वैल्यू मेरे पास 3 से मोर देन हो और x की वैल्यू 5 से कम हो, यानी x की वैल्यू 3 से मोर देन हो और 5 से लेस देन हो, तब हम बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब बच्चों यहाँ पे अगर हम कोई भी वैल्यू रख के, आप लोग देख लीजिए, अगर यहाँ पे वैल्यू आप लोग रखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो फैक्टर निकाले थे दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 के जो मैंने फैक्टर निकाले थे वो हमने क्या फाइंड किए थे, यानी x माइनस 5 और x माइनस 3, यही तो मैंने फैक्टर फाइंड किए थे। अगर आप यहाँ पे वैल्यू x लेस देन 3 रखते हैं तो ये नेगेटिव भी आएगा। ठीक है, x लेस देन 3 आप रखते हैं ना, यहाँ पे 2 रखेंगे नेगेटिव आएगा। x लेस देन 4 रखते हैं ना, तो अगर यहां से हम x लेस देन यहाँ पे 4 रखते हैं सपोज, तो 4 माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव, सो नेगेटिव आएगा। दैट इज, अगर हम यहाँ पे, मैंने ये इसलिए लिख दिया बच्चों आपको समझाने के लिए कि अगर इनके बीच की वैल्यू यानी 3 से मोर देन वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे ना 4, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सो ये मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का मेरे पास 15 माइनस का 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब जो यहाँ से माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। हियर माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर 8x है हमारे पास, तो यहाँ पे जो मेरे पास कितना हो गया 6x हो गया और यहाँ पे मेरे पास कितना बचा 8 बचा और इक्वल टू 0। राइट, माइनस एक्स स्क्वायर 8x है, माइनस 2x सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे 6x प्लस बचा माइनस 15x माइनस 8x। सो यहाँ से बच्चों माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब ये आ गई।
यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। नाउ सॉल्विंग नेक्स्ट स्टेप। सो यहां पे हमारे पास आ जाएगा, सो बच्चों मेरे पास यहां से आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर। सो मेरे पास यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2। अब जल्दी से बच्चों आप लोग देखिए कि ये इसकी इनिशियल कंडीशन थी, क्या x की ये दोनों वैल्यू इसमें लाई करती है, क्या x की इसमें कौन सी वैल्यू इनके बीच में लाई करती है, आप लोग बता सकते हैं। x इक्वल टू 2 क्या इस इंटरवल में आता है, नहीं आता है ना। क्या x इक्वल टू 4 इस इंटरवल में आता है, आता है। सो यहाँ पे जो x इक्वल टू 2 वाली वैल्यू हो गई, ये कैसी हो गई, ये रिजेक्टेड वैल्यू हो गई बच्चों। और यानी जो हमारे पास x इक्वल टू 4 है, ये यहाँ पे कैसी वैल्यू हो गई, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी ये इसका रूट्स है। तो हमें फाइनली दो रूट्स मिले, कौन कौन से, एक रूट्स ये मिला और एक रूट्स ये मिला। तो अब हमें चाहिए क्या, सम ऑफ रूट्स चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं। सो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा। नाउ सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो बच्चों सम ऑफ रूट्स मेरे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू, पहले मेरे पास क्या आया था 5 प्लस रूट 3, ये वाली वैल्यू आई थी ना, फिर ये आई 5 प्लस रूट 3 प्लस 4, तो बच्चों यहां पर आ गया मेरे पास 9 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। आप लोग बच्चों कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन, आपको पूरी तरह से समझ में आया या नहीं आया। बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन था। इसी प्रकार बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।